हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीबज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, जैसे कि आपको पता है कि स्नैप की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको स्नैप का फॉर्म भरना है, कैसे आपको SIBM SCM HRD के फॉर्म्स भरने हैं, उसी के अंदर अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहेगी फ्रेंड्स कि इस वीडियो को पूरे बिना देखे आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स है जो आप कर सकते हो, वो आपको करने से बचनी है। क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। एंड तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्नैप एग्जाम के बारे में, तो इससे पहले कि आप इसका फॉर्म भरो, आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ्स चाहिए होगी। कैसी चाहिए होगी मैं अभी आपसे आगे डिस्कस भी करूंगा। अभी तक ऑलरेडी ये कैट जैट और आप एनमैट में यूज कर भी चुके होंगे। मार्कशीट्स आपको चाहिए होंगी आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स भरने के लिए। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए होगा। आपको पहले स्नैप की एक अटेम्प्ट की फी, हर एक अटेम्प्ट की फी 2250 रुपए है और 1000 रुपए हर एक प्रोग्राम पे ऐड करने के लिए। तो कुछ आपके फंड्स के साथ आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI के साथ आपको यूज करने के लिए चाहिए होगा। फोटो की स्पेसिफिकेशन अगर मैं आपको बता दूं, तो फोटो की स्पेसिफिकेशन वही है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में है। अगर आपने क्लिक करवा रखी है तो वो ही आप यूज कर लीजिए। JPG, JPEG या PNG जिप फॉर्मेट में होनी चाहिए और इस साइज के बीच की होनी चाहिए। और ये ही फोटोग्राफ आपके फ्यूचर में ID कार्ड पे भी लगेगी। तो प्लीज कई सारी कॉपीज करवा लीजिएगा, ये हर एक एग्जाम में आपके काम आएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्नैप का स्पेशल क्रैश कोर्स भी हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसके बारे में भी डिटेल्स हम बहुत जल्दी बता देंगे। स्पेशल क्रैश कोर्स और इसकी टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको विजिट करना है इस लिंक पे snaptest.org। अगर हम snaptest.org पे जाएं, तो इससे पहले हम फॉर्म भरना यहाँ पे अप्लाई नाउ से सिलेक्ट करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले एलिजिबिलिटी पढ़िए, स्नैप बुलेटिन पढ़िए, सारी डिटेल्स लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज आप देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद अगर जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि रजिस्ट्रेशन शुरू तो हो गई है अगस्त में 23 को, 23 नवंबर तक आप कर सकते हो, यानी कि कैट एग्जाम से पहले। पेमेंट भी आप यहीं तक कर सकते हो। एडमिट कार्ड 4 दिसंबर तक आ जाएंगे स्नैप 1 के लिए और 9 दिसंबर तक आ जाएंगे स्नैप 2 एंड स्नैप 3 के लिए। जो एग्जाम होने वाला है वो 10 दिसंबर को है, फिर 17 दिसंबर को है सेकेंड अटेम्प्ट और 22 दिसंबर को है थर्ड अटेम्प्ट। जो अनाउंसमेंट होगी एग्जाम के रिजल्ट की, वो 10 जनवरी तक होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम स्नैप के टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। इस साल कोई चेंजेस नहीं है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, वर्बल के अंदर 15 मार्क्स, उसके बाद एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में 25 मार्क्स, और उसके बाद क्वांट्स डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब हम अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो हमें एक ऐसा पेज खुलेगा। सो इससे पहले हमें ये हम लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम रजिस्टर्ड नहीं है। हमें सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा डोमेन आएगा। ये सबसे पहले बोलेगा कि भाई प्री रिक्विजिट ये है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप कर दोगे तो सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। प्लीज जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में वो ही डालिएगा। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है, प्राइमरी में ID डालनी है, अपनी कैटेगरी डालनी है और नेशनैलिटी आपको डालनी है। जब ये सारी चीजें आप डाल दोगे, फिर पूछेगा कि भाई कितने आप अटेम्प्ट के लिए अपीयर करना चाहते हो। तो आप अभी भी सिलेक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो आपको अभी पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने स्नैप 1 और स्नैप 3 के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इसको डिसिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप एक ही करना चाहते हो तो आप एक ही अटेम्प्ट चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको सिटी चूज करनी होगी। अवेलेबिलिटी भी बता देगा कि उसके अंदर अभी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप इसका फॉर्म जल्दी भर देना, टाइम से भर देना। फिर ये आपको दिखा देगा कि अवेलेबल है, तो आपको हाँ आपकी डिजायर्ड सिटी मिल जाएगी। और फिर आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फिर ये आपसे कहेगा कि यार आप ये कंफर्म कर लो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फोटोग्राफ, टेस्ट डेट, टेस्ट सिटी। प्लीज ऐसे ही मत इसको टिक करना, हर एक चीज को रिव्यू कर लेना। बहुत सारे बच्चे तो अपने नाम में भी मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसको फिर आप जब टिक कर दोगे तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू आप जब करोगे तो आपकी ईमेल ID पर एक OTP आएगा। OTP डाल के आपको सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपकी स्नैप ID
जनरेट हो जाएगी, इसको सेव कर लेना, ये आपकी ईमेल आईडी पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आपको पहले ही अब पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्नैप एक पहला इकलौता ऐसा एग्जाम है जो पहले ही फीस लेता है, उसके बाद आपसे फॉर्म भरने के लिए देता है। ठीक है, तो जब आप क्लिक हियर टू मेक पेमेंट करोगे तो आपकी कैटेगरी वाइज ये फी आ जाएगी, आपकी डिटेल्स होगी यहाँ पे, नेम, ईमेल आईडी, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ। अब पहले तो सबसे पहले आपको ये ही फीस करनी है, एक एग्जाम की या 2 एग्जाम जो आपने सिलेक्ट किए हैं। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ही नहीं सकते, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो पहले ही आपको पे करना है। जब आप पे कर दोगे उसके बाद ये आपसे पूछेगा, जब आप यहाँ पे आओगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे, सबसे पहले पूछेगा आपकी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप डालना है, आपको 2024 के मई तक डालना है जितना भी वर्क एक्स होगा। यस है तो यस, नो है तो नो, सिर्फ मंथ्स में डालना है, इन्होंने कोई आपसे इंडस्ट्री भी नहीं पूछी। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में आपको सीजीपीए को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, सारे ही एग्जाम्स को, सारे ही सब्जेक्ट्स को लेना होता है, आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे आपने कैट और जैट में भरा है वैसे यहाँ पे आपको भरना है। सबसे पहले आपको 10th के मार्क्स भरने हैं, फिर 12th के मार्क्स भरने हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है, आप बैचलर्स डिग्री यहाँ पे डाल सकते हो, मास्टर्स है तो मास्टर्स भी डाल सकते हो। फिर एजुकेशन टाइप आप डाल सकते हो, आपको क्वालिफाइंग डिग्री का आपको नेम डालना है। बीकॉम ऑनर्स की जगह सिर्फ बीकॉम है तो सिर्फ आप बीकॉम डाल सकते हो, ऑनर्स लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपको ऑनर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का नेम डाल सकते हो, अगर यूनिवर्सिटी शो नहीं हो रही है तो अदर्स लिख के आप भर सकते हो। जब ये सारी चीज हो जाएगी, अब ये आपसे पूछेगा कि प्रोग्राम्स, तो अब यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1-2 प्रोग्राम तो चूज करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक प्रोग्राम तो आपको चूज करना ही है। तो अब आप देख लीजिए आपको कौन से प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं, किस बेसिस पे करने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप टॉप कॉलेजेस को एम कर रहे हो, तो आप SIBM पुणे और आप SCMHRD को आप MBA के लिए भर सकते हो। लेकिन हम आपको अभी इसी वीडियो के एंड में बाकी की भी कट ऑफ्स बता देंगे, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग जाए कि आप कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। इससे बेटर आप 4-5 मॉक्स दीजिए स्नैप के, जो उसका एवरेज स्कोर आएगा उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन से कॉलेजेस में टारगेट करना चाहिए। उसके बाद ये आपसे आपका एड्रेस मांगेगा, आप अपना एड्रेस डाल दोगे, फोन नंबर डाल दोगे, उसके बाद ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है, प्लीज सेम रिपीट मत करना, रीटाइप भी करनी है ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई ये आपने स्नैप टेस्ट ऑप्शंस के अंदर अब आप एक से ज्यादा और देना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने पहले एक की पेमेंट करी थी और अब आपका मन है कि भाई मैं एक और देना चाहता हूं, तो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अवेलेबिलिटी देख के आप फी पे कर सकते हो। एग्जाम की फी 2250 रुपीज है और हर एक प्रोग्राम को जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उसके आपको 1000 रुपीज एडिशनल पे करने होंगे, तो एक अच्छा खासा पैसा आपका खर्च होने वाला है स्नैप के एग्जाम के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, सो पहले से ही आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, वही जो आपने पहले करी थी वो ही यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि स्नैप के कौन कौन से कॉलेजेस हैं और टॉप प्रोग्राम्स, तो नो डाउट SIBM और SCHMRD ही हैं। लेकिन मान लीजिए हर एक बच्चा तो टॉपर नहीं होता, तो अगर आप और प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हो तो आप कौन कौन से कर सकते हो। तो आप SIB पुणे में कर सकते हो, आप SIBM बैंगलोर में कर सकते हो, उसके बाद SIM नासिक में कर सकते हो, इसकी 85 से 87 परसेंटाइल कट ऑफ होती है। आप सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च में कर सकते हो, टेलीकॉम मैनेजमेंट में कर सकते हो, मैनेजमेंट स्टडी SIMS पुणे के अंदर कर सकते हो, और सिम्बोसिस सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो। ये कैसे पता लगेगा? जब आप 4-5 स्नैप के मॉक्स दे लोगे आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे भी आप प्रोग्राम सिलेक्शन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था बहुत इंपॉर्टेंट आज के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि स्नैप का फॉर्म कैसे भरना है। सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज स्नैप का फॉर्म भर दीजिएगा और प्रोग्राम्स भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। और अगर आपको क्रैश कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स या स्नैप की टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।